क्या देश के मुसलमान और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने कार्यक्रमों में अब इंदिरा गांधी की जय के नारे लगाना बंद कर देंगे? यह प्रश्न इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि बहुत से मुसलमान और कांग्रेस पार्टी के लोग राष्ट्रगीत के केवल 2 स्टैंजा या पद्यांश ही गाना चाहते हैं। बाकी पद्यांश इसलिए नहीं गाना चाहते क्योंकि उनमें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी उन देवियों के नाम हैं जिनके हिंदू या सनातनी लोग पूजा करते हैं। इस आधार पर देखें तो इंदिरा गांधी की भी कभी जय नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि इंदिरा देवी लक्ष्मी का नाम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी जयकारे नहीं लगने चाहिए क्योंकि मल्लिकार्जुन नाम भगवान शिव का है। अंबिका सोनी में अंबिका दुर्गा या पार्वती जी का ही नाम है। केसी वेणुगोपाल में वेणुगोपाल नाम भगवान श्री कृष्ण का है। जनार्दन द्विवेदी में जनार्दन भगवान विष्णु से आया है और जयराम रमेश का क्या करेंगे, इनका तो पूरा नाम ही भगवान राम से जुड़ा है। सिद्धरामैया जी में भी श्री राम विराजमान हैं। यदि कोई यह तर्क दे कि ये तो व्यक्तियों के नाम रख दिए गए हैं और इनमें सीधे किसी देवी देवता की पूजा करने की बात नहीं कही गई है, तो इस आधार पर यही बात वंदे मातरम के लिए भी सही है क्योंकि उसमें भी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करने की बात कतई नहीं की गई है। एक और रोचक बात समझिए कि यह कालजयी गीत सन 1875 में प्रसिद्ध कवि उपन्यासकार जिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या कहें चटर्जी ने लिखा और गीत में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का नाम लिया, वे कोई कर्मकांडीय मूर्ति पूजक नहीं थे। वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे। ऐसे में यह समझना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंकिम बाबू ने इन देवियों को क्यों याद किया। वंदे मातरम के इसी रहस्य पर आज हम बात करेंगे और वास्तव में यह रहस्य देश के बच्चे बच्चे को जानना ही चाहिए। शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं वंदे मातरम के मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता था क्योंकि जब से यह विवाद शुरू हुआ है तब से हर दिन इस पर कोई ना कोई कुछ न कुछ बोलता ही रहा है, लेकिन मेरे सामने कई प्रश्न आए और लोगों को भरोसा है कि मैं निष्पक्ष बात करूंगा, वंदे मातरम का सही अर्थ बताऊंगा, तो मुझे भी लगा कि मुझे इस पर कुछ बात करनी ही चाहिए। आशा करता हूं कि राष्ट्रगीत के रूप में पूरा वंदे मातरम बहुत से लोग जानते ही होंगे, इसलिए यहां जल्दी जल्दी में इसके पूरे 6 स्टैंजा या कहें पद्यांश पहले आप सुन लें, फिर हम इसके वास्तविक अर्थ पर बात करते हुए देखेंगे कि इसे इसके पूरे रूप में गाना उचित है या अनुचित। याद रखना चाहिए कि बंकिम चंद्र अद्भुत देशभक्त थे। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की, परंतु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। युवावस्था में उन्होंने अपने एक मित्र का अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े ही इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया था कि अंग्रेजी ना तो तुम्हारी मातृभाषा है और ना ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजों से दबे नहीं, तो उनका उत्कट राष्ट्र प्रेम उनके गीत में भी प्रकट हुआ और कुछ ही समय में यह आजादी और राष्ट्र प्रेम का सबसे बड़ा गीत बन गया। आनंद मठ उपन्यास में जब यह गीत एक देशभक्त सन्यासी योद्धा पात्र भावानंद गाना शुरू करते हैं तो कुछ पंक्तियां सुनते ही एक अन्य पात्र महेंद्र कहते हैं कि यह तो देश है, यह तो मां नहीं है। इस पर भावानंद कहते हैं, हम लोग दूसरी किसी मां को नहीं मानते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी माता जन्मभूमि ही हमारी जननी है, हमारे ना मां है, ना पिता है, ना भाई है, कुछ नहीं है, स्त्री भी नहीं, घर भी नहीं, मकान भी नहीं। हमारी अगर कोई है तो वही सुजला सुफला मलयज समीरण शीतला शस्य श्यामला। आप स्वतंत्रता सेनानियों की देशभक्ति की पराकाष्ठा इसमें महसूस कर सकते हैं। खैर, पूरा गीत कुछ यूं है।
वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कलकल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजैर धृत खरकर वाले, अबला केनो मां तुम ये तो बले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति, तोमारई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। तो यह है पूरा गीत। कुछ पंक्तियों में कहीं कहीं हल्का पाठभेद मिलता है, पर भाव एक है। आज की चर्चा की विशेषता यह होगी कि हम केवल ऊपर ऊपर से हल्की फुल्की व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि जिन शब्दों पर विवाद है उनके गहरे भावों को समझते हुए पूरी बात समझेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि इस चर्चा को पूरा सुनने के बाद आपके मन में इस विषय पर शंका कुशंका की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात यह समझ लेना चाहिए कि वंदे मातरम को समझने के लिए केवल शब्दों का अनुवाद कर देना पर्याप्त नहीं है। बंकिम चंद्र ने भारत भूमि को केवल एक भूखंड के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसके भीतर निहित अनेक शक्तियों को एक माता के अनेक रूपों के रूप में देखा है। और यही बात इस गीत के उन पदों को समझने की कुंजी है जिन पर आज विवाद किया जा रहा है। पहले 2 पदों में यह बताया गया है कि यह माता कैसी है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम, अर्थात जल देने वाली, फल देने वाली, शीतलता देने वाली और अन्न से धरती को हरी भरी करने वाली। लेकिन केवल अन्न और जल देने वाली माता ही तो पूरी माता नहीं होती। माता अपने बच्चों को सुरक्षा भी देती है, ज्ञान भी देती है, समृद्धि भी देती है और उनके भीतर साहस भी जगाती है। इसलिए तीसरे पद में अचानक स्वर बदल जाता है। वहां करोड़ों कंठों का निनाद है, करोड़ों भुजाओं की शक्ति है। प्रश्न किया जाता है अबला केन मा एत बले, कहीं कहीं मिलेगा अबला केनो मा तुम एतो बले। भाव यही है कि इतनी शक्ति धारण करने वाली माता अबला कैसे हो सकती है। यहां देश केवल भूमि नहीं रह जाता, देश उसके करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति बन जाता है। मातृभूमि की शक्ति उसके पुत्रों की भुजाओं में दिखाई देती है। इसलिए वंदे मातरम का देश प्रेम केवल फूलों, नदियों और हरियाली का भावुक चित्र नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वही प्रेम पराक्रम बन जाता है। और इसके बाद आता है वह पद जिसे समझे बिना पूरे वंदे मातरम का भाव समझ में आ ही नहीं सकता। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वं ही प्राणा शरीरे, अर्थात माता ही विद्या है, माता ही धर्म है, माता ही हृदय है, माता ही जीवन का मर्म है। शरीर में जो प्राण है, भुजाओं में जो शक्ति है और हृदय में जो भक्ति है, वह भी उसी माता से संबंधित है। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है और वह यह कि राष्ट्र केवल वह भूमि नहीं है जिस पर हम रहते हैं, राष्ट्र वह चेतना भी है जो हमारे भीतर रहती है। इसलिए मातृभूमि हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी। और अब वह पद आता है जिसके कारण आज सबसे अधिक विवाद खड़ा किया जा रहा है। त्वं हि दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी।
यहीं हमें दुर्गा, कमला और वाणी को केवल 3 देवी मानकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। बंकिम चंद्र के शब्दों में इनके पीछे भारत की 3 मूल शक्तियां दिखाई देती हैं। पहली शक्ति है दुर्गा। ध्यान दीजिए कि दुर्ग शब्द दुर और गम से बना है। दुर अर्थात जहां पहुंचना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। किले को दुर्ग इसीलिए कहा जाता है कि उसकी बनावट ऐसी की जाती है कि शत्रुओं के लिए उसे फतह करना सबसे कठिन होता है। संस्कृत कोशों में दुर्ग का अर्थ दुर्गम, दुर्जेय और अगम्य स्थान मिलता है। इसी दुर्ग में टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में दुर्गा शब्द बनता है। दुर्गा का भाव है वह शक्ति जिसके सामने शत्रु के लिए पहुंचना, जीतना या पार पाना कठिन हो। इसीलिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा केवल हाथों में 10 अस्त्र लिए किसी देवी की तस्वीर सामने रख देने का नाम नहीं है। काव्य में यह मातृभूमि की उस शक्ति का रूपक है जो अपनी रक्षा करने में समर्थ है। तीसरे पद में जिस माता को करोड़ों भुजाओं की शक्ति से संपन्न बताया गया था, वही शक्ति यहां दुर्गा के रूप में सामने आती है। अर्थात भारत माता की एक शक्ति है रक्षा की शक्ति, प्रतिरोध की शक्ति, अन्याय के सामने खड़े होने की शक्ति। फिर आता है कमला, कमल दल विहारिणी। कमला कमल में टाप प्रत्यय लगाकर बना हुआ शब्द है और भारतीय परंपरा में लक्ष्मी का प्रसिद्ध नाम है। यहां समृद्धि, सौंदर्य, श्री और संपन्नता का भाव है। ध्यान दीजिए कि पहले पद में कहा गया था सुजलाम सुफलाम, जल और फल से संपन्न धरती। अब उसी संपन्नता का मानवीकरण कमला के रूप में किया जा रहा है। अर्थात राष्ट्र केवल ऐसा शक्तिशाली न हो जो अपनी रक्षा कर सके, बल्कि वह ऐसा भी हो जिसमें अन्न हो, धन हो, सौंदर्य हो, समृद्धि हो और जीवन को सुख देने की क्षमता हो। और फिर आती है वाणी। वाणी विद्या दायिनी। यहां सरस्वती का नाम सीधे नहीं लिया गया है, लेकिन वाणी और विद्या दायिनी के माध्यम से सरस्वती का ही भाव सामने आता है। भारतीय परंपरा में वाणी केवल बोलने की शक्ति नहीं है, वाणी ज्ञान को व्यक्त करने का माध्यम है और सरस्वती विद्या तथा वाणी की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित है। तो अब इन तीनों को एक साथ देखिए। दुर्गा अर्थात शक्ति, कमला अर्थात समृद्धि, वाणी अर्थात विद्या। क्या कोई राष्ट्र केवल शक्ति से महान बन सकता है? उत्तर होगा नहीं। क्या केवल धन से महान बन सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या केवल ज्ञान से महान बन सकता है? स्पष्ट है कि वह भी पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र को शक्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए और विद्या चाहिए। बंकिम चंद्र ने इन तीनों को अलग अलग देश के रूप में नहीं रखा, उन्होंने उसी एक भारत माता के 3 रूप दिखाए। इसीलिए इसके तुरंत बाद शब्द आते हैं नमामि त्वाम, मैं तुम्हें नमन करता हूं। और फिर नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, मैं उस निर्मल अतुलनीय माता को नमन करता हूं। फिर ध्यान से सोचिए कि यहां माता कौन है? वही माता जिसका वर्णन शुरुआत से हो रहा है। जल से संपन्न, फल से संपन्न, शस्य से श्यामल, चांदनी से पुलकित, फूलों और वृक्षों से सुशोभित, सुख देने वाली, वर देने वाली और अब शक्ति, समृद्धि तथा विद्या से संपन्न। इसलिए केवल दुर्गा का नाम आ गया, लक्ष्मी का नाम आ गया, सरस्वती का भाव आ गया। इतना कहकर इस पद को समझ लेना बहुत अधूरा पढ़ना होगा। यहां बंकिम चंद्र का काव्य एक ऐसी भारतीय दृष्टि सामने रखता है जिसमें राष्ट्र को उसके संपूर्ण जीवन के रूप में देखा गया है और अंतिम पद इस पूरे चित्र को फिर धरती पर ले आता है। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम।
वही श्यामला धरती, वही सरलता, वही मुस्कान, वही साज सज्जा, और धरणीम भरणीम अर्थात जो स्वयं धारण करती है और सबका भरण पोषण करती है। यानी गीत जहां से आरंभ हुआ था अंततः वहीं लौट आता है माता के पास। अब यहां उस ऐतिहासिक विवाद को और ठीक से समझ लेना चाहिए जिसकी वजह से आज पूरे वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। आजादी के संघर्ष के दौरान यह गीत क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का अत्यंत प्रिय गीत बन गया था। इससे पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना और ऊर्जा का संचार होता था। उस समय इसके पूरे रूप के गायन और इसके सभी पदों के प्रयोग की परंपरा थी। 1937 में इस पर सांप्रदायिक दृष्टि से उठी आपत्तियों के बीच कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय आयोजनों में इसके पहले 2 पदों के गायन की व्यवस्था स्वीकार की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम, जिसने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के समान सम्मान और समान दर्जा दिया जाएगा। 2026 में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इसके पूर्ण 6 पद वाले पाठ को आधिकारिक संस्करण के रूप में निर्धारित करते हुए इसके गायन और वादन के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया और वंदे मातरम को उसका समुचित सम्मान दिया। जो भी हो, आज प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि वंदे मातरम में दुर्गा क्यों है, लक्ष्मी क्यों है, सरस्वती क्यों है। प्रश्न यह होना चाहिए कि बंकिम चंद्र ने दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के माध्यम से भारत की किन शक्तियों को देखा था। और उत्तर बहुत सरल है, शक्ति, समृद्धि और विद्या। जिस देश की धरती हमें अन्न देती है, जिसकी नदियां हमें जल देती हैं, जिसकी प्रकृति हमें शीतलता देती है, जो हमें ज्ञान देती है, जिसकी रक्षा के लिए करोड़ों भुजाएं उठ सकती हैं और जिसकी समृद्धि हमारे जीवन को सुख देती है, उस माता को प्रणाम करना क्या केवल किसी एक धर्म का विषय है? वास्तव में यह उस भूमि के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमें जन्म दिया, पाला और जीवन दिया। इसलिए वंदे मातरम का पूरा गीत गाना किसी देवी देवता की सूची पढ़ना नहीं है, यह भारत भूमि को उसके संपूर्ण स्वरूप में देखना है। अन्नदायिनी माता के रूप में, ज्ञानदायिनी माता के रूप में, समृद्धिदायिनी माता के रूप में और आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा के समान रक्षक शक्ति के रूप में। और शायद इसी कारण इस गीत का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कोई दुर्गा, कमला या वाणी नहीं, बल्कि पहला और अंतिम संबोधन है मातरम अर्थात माता, और उसके पहले वंदे यानी मैं नमन करता हूं। अर्थात पूरे वंदे मातरम का सार यही है, हे मेरी मातृभूमि, तू मेरे लिए केवल रहने की जगह नहीं है, तू मेरे जीवन का आधार है, तू अन्न है, जल है, ज्ञान है, शक्ति है, समृद्धि है, संस्कृति है और मेरी सामूहिक पहचान है। इसलिए पूरे वंदे मातरम को गाना केवल एक गीत का पूरा गाना नहीं है, यह अपनी मातृभूमि को उसके पूरे रूप में पहचानना है। और यदि देश के प्रति प्रेम का अर्थ उसके अन्न, उसकी धरती, उसकी संस्कृति, उसकी शक्ति और उसकी ज्ञान परंपरा के प्रति कृतज्ञ होना है, तो पूरे मन से वंदे मातरम कहना निसंदेह देशभक्ति है। यह भी समझना चाहिए कि मातृभूमि को माता के रूप में देखना भारत की केवल अपनी या असाधारण कल्पना नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला में भी देश को मां कहकर संबोधित किया गया है। उसके आम्रवन, सुगंध भरे हुए खेत, नदियों और हरित प्रकृति के प्रति वही पुत्रवत प्रेम और आत्मीयता व्यक्त होती है। आपको पता ही होगा कि इसके लिखने वाले हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। श्रीलंका का राष्ट्रगान तो श्रीलंका माता के संबोधन से ही आरंभ होता है और देश को माता के रूप में प्रणाम करता है। इथोपिया के राष्ट्रगान में भी देश को प्रिय माता इथोपिया कहकर संबोधित किया गया है। मॉरिशस
भारत के राष्ट्रगान का नाम ही मदरलैंड अर्थात मातृभूमि है। इससे स्पष्ट है कि अपनी भूमि को माता मानना केवल भारत की कोई संकीर्ण धार्मिक धारणा नहीं, बल्कि अनेक देशों की राष्ट्रीय चेतना में अपनी भूमि के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और आत्मीयता व्यक्त करने का स्वाभाविक काव्यात्मक रूप है। अंतर केवल इतना है कि वंदे मातरम इस मातृभूमि के रूप को आगे बढ़ाकर उसके भीतर शक्ति, समृद्धि और विद्या के प्रतीकों को भी देखता है। यदि फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर या कहें बेगम आयशा सुल्ताना कहती हैं कि यहां पर काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना मुश्किल है, तो सच्चाई यही है कि इससे शर्मिला टैगोर का अज्ञान झलकता है। उन्हें वंदे मातरम का सही अर्थ पता ही नहीं है। अच्छी अभिनेत्री होना एक बात है, सही बात का पता होना दूसरी बात। खैर, आज बस इतनी सी बात। पूरी बात धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।